आज के टाइम पे आप देख रहे हो कोई एआई का कोर्स कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहा है, कोई इंग्लिश क्लासेस कंडक्ट कर रहा है, सीख रहा है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वगैरह अपनी डेवलप कर रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है। मतलब आपकी जो मेन फील्ड है, जो आप कॉलेज में डिग्री वगैरह कर रहे हो, उसके साथ में आजकल स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है कि भाई हम उस पर्टिकुलर स्किल को भी लेके चलें जो आज के टाइम पे डिमांड में है, या फिर अगर ए ऑप्शन नहीं तो बी ऑप्शन सही। जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो जैसे मैंने खुद स्टेट पीएससी की 1.5 से 2 साल प्रिपरेशन की थी, और उस टाइम पे मेरा जो दूसरा ऑप्शन था ना, वो मुझे भी नहीं पता था कि क्या ऑप्शन रहने वाला है। ये कोविड के पहले की बात है। लेकिन आज के टाइम पे जब मैं अपने ही कजन्स को देखता हूँ, कोई कॉलेज में है, कोई यूपीएससी एमपीपीएससी जो भी चीज़ें कर रहा है, तो उनका एक सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमेशा रहता है कि अगर ये चीज़ में वो सक्सेसफुल नहीं हुए या फिर ये चीज़ वो अचीव नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन रहेगा। तो सेम वही चीज़ हमें स्टॉक मार्केट में भी करनी चाहिए ट्रेडर्स, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सिर्फ अभी इस चीज़ पे फोकस करते हो कि आपको बस ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक्स में हो, एफएनओ में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, अगर आप सिर्फ डे ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हो और आप ना ही इन्वेस्टिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ना ही आपने कोई म्यूचुअल फंड्स एसआईपी की हैं, तो शायद वो डाइवर्सिफिकेशन आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा हैवीली कॉस्ट करेगा। क्योंकि आज आपकी जो एज है, जिस पर्टिकुलर एज में अगर आप एक रिस्क ले सकते हो या फिर एक छोटा सा अमाउंट ऐसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो क्या रहा है ना कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, तो हम इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में घुस जाते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर भूल ही जाते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी कोई चीज़ होती है, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके भी। और उसमें तो ये है ना कि एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो दोबारा आपको देखना ही नहीं है। वो लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा आपके लिए अपने आप धीरे 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 काम करते जाएगा, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स स्टॉक्स रिलेटेड ईटीएफ हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड्स हो, वॉट एवर इट इज। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। मेरा एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसको आज मैं 3 साल बाद के मैंने आज लॉगिन किया है, और उस पोर्टफोलियो पे कैसे क्या रिटर्न्स हैं, तो वो देखकर मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया। और इंडियन स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे, तो वो आज आप यहाँ पे चीज़ें सीख पाओगे। आज मैं वीडियो में इन्वेस्टिंग की बात इसलिए करूँगा बिकॉज आपका जो भी पैसा ट्रेडिंग में डीमैट अकाउंट्स में इन्वेस्टेड है, या जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वगैरह के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्राई करो कि एक ऐसा सेपरेट डीमैट अकाउंट भी रखो जिसमें आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अमाउंट लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ उसमें इन्वेस्ट करना चालू करो। तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्मॉल केस वगैरह पिक कर सकते हो, स्टॉक वगैरह मैंने पिक किए थे। और डिविडेंड की बात करेंगे कि जैसे आप पूछते रहते हो ना कि एक और साइड इनकम सोर्स क्या बन सकता है, या फिर एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो सकती है, तो डिविडेंड से भी एक डिसेंट इनकम की जा सकती है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के हाल बेहाल हैं, और पिछले अगर हम देखें 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था, और जो कि लगभग 26,300 26,400 के बीच की लेवल थी। और 2024 के बाद से बीच में इसने ट्राई किया था 2025 के एंड पे ट्राई करने का कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिले, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फॉल किया। और अभी भी निफ्टी आप देखोगे तो पिछले हम कह सकते हैं 2 साल में जीरो रिटर्न है, ना के बराबर रिटर्न है। और मैंने अपना पोर्टफोलियो ओपन किया है 3 साल बाद, तो देखते हैं कि उस पर भी ना के बराबर रिटर्न है या फिर कुछ गेन मिला है या फिर नहीं मिला है। सबसे पहले मेरे 2 अकाउंट्स हैं यहाँ पे, 3 मैंने बेसिकली स्मॉल केसेस लिए थे, 2 स्मॉल केस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिविडेंड स्टार्स मॉडल। ये एक स्मॉल केस है जो डिविडेंड फोकस्ड स्टॉक्स पे बनाया गया है। मतलब यहाँ वो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं और डिविडेंड अच्छा पे आउट करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, तो कोई भी कंपनी जैसे बिजनेस करती है और उस कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा होता है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उसका एक छोटा सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो पैसा होता है ये आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, ना कि आपके डीमैट अकाउंट में। जैसे आपने बोनस शेयर का सुना होगा, स्प्लिट शेयर्स के बारे में सुना होगा, तो ऐसे ही डिविडेंड भी एक चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो है, सेक्स है, नवीन है, चंबल फर्टिलाइजर और आईटीसी होटल। आईटीसी लिया था मैंने, तो अब ये जब से आईटीसी होटल अलग हो गया है और आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर अलग हो गया है, तो इसलिए ये 2 अलग अलग स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इन्फोसिस है, सबसे बुरी हालत आप देखोगे तो इन्फोसिस की है, आईटी स्टॉक्स की, और 12% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल से इन्वेस्टेड हूँ उसके बाद भी।
और आई थिंक उसके ज़्यादा 4 साल हो गया होगा मुझे। मैंने पोर्टफोलियो 3 साल बाद ओपन किया है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें शायद 2022 या 22 के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था इस डिविडेंड में, दैट इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में दिस इज 5,42,000 रुपीज़, और इस पे जो रिटर्न चल रहा है दैट इज़ अराउंड 6,25,000 रुपीज़। 115% का ROI है इन द लास्ट 4 ईयर्स। और XIRR अगर आप देखो तो विच इज़ अराउंड 19%, मतलब 19% का एवरेज रिटर्न हमें हर साल इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के बेस पे ये जो स्टॉक्स हैं कंबाइन हमें 19% का ROI ऑन एन एवरेज हर साल यहाँ पे हमें दे रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न ना 138% है। 138% क्यों है? क्योंकि इसमें 1,24,000 रुपीज़ का मुझे डिविडेंड मिला है, मतलब इसी एक्स्ट्रा इनकम की मैं बात कर रहा था। और ये जो 1,24,000 रुपीज़ है ना, ये डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आता है। जो बैंक अकाउंट मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट है डीमैट अकाउंट में, जिसके थ्रू मैं इसमें पैसा डिपॉजिट वगैरह करता हूँ, तो उसमें ये पैसा आया हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कोई एक ऐसा स्टॉक है बजाज ऑटो है, जैसे 200% से भी ज़्यादा रिटर्न है, और इसमें ना एक टाइम पे और भी ज़्यादा रिटर्न था, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी इसको ऑल टाइम हाई जाने में लगभग कितना गैप और बाकी है अभी, सॉरी ये फीबो लगा लिया मैंने। ऑल टाइम हाई करंट प्राइस से जाने में अभी इसको 9-10% और जाना है। और ये भी 2024 से आप देखो, जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो जब मैंने इन्वेस्ट किया था 22 में, वहाँ से रैली आ रही थी, भागते जा रहा था, इस पे बहुत अच्छा रिटर्न बहुत जल्दी आ गया था। लेकिन 2024 से आप देखो 2026 चल रहा है, साइडवेज में ही फंसा हुआ है। तो बजाज ऑटो है 215% रिटर्न है, CSC है, सेस्क लिमिटेड है 172% का रिटर्न है, 150% का रिटर्न है, 109% का रिटर्न है। तो मतलब जब आप, ये ऐसा है ना कि मैंने इस पे जो पैसा है, एक बार मैंने रिसर्च की कि मुझे डिविडेंड वाले स्टॉक्स चाहिए है, क्योंकि मुझे डिविडेंड इनकम भी जनरेट करनी थी। तो मैंने एक बार पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद से मैं इसको, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कल शाम को इसको ओपन किया, जब मैंने सोचा कि मैं अपना पोर्टफोलियो एक बार देखूं, 3-4 साल हो गया है, कैसा क्या रिटर्न है। तो फिर जब मैंने कल पोर्टफोलियो देखा तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो भी बनाई जा सकती है, इस चीज़ के बारे में कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी क्यों ज़रूरी है, और कैसे सिर्फ आप एक बार पैसा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में या फिर स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करते हो, और वो पैसा आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हर साल काम करते रहता है। नाउ निफ्टी के रिटर्न पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल ज़ीरो है, ना के बराबर है, और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि ये स्टॉक्स भी पिछले 2-3 सालों से उतना ज़्यादा रिटर्न या मोमेंटम नहीं दे रहे हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई हिट करता है, जैसे US का आप देखोगे, नेस्डैक वगैरह देखोगे, जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, अगर वही चीज़ हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई हिट करते, या अभी 28-30 हज़ार के पास निफ्टी होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो 300-400% रिटर्न्स भी हो सकते थे। बट स्टॉक मार्केट पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा साइडवेज है, और जो रैली थी ना एक्चुअल में, वो कोविड के बाद से, जो निफ्टी की मैं बात करूँ तो जो ओवरऑल रैली थी निफ्टी, कोविड के बाद से जो रैली आई थी 2020 के बाद से, निफ्टी लगभग 7,500-8,000 की लेवल से सीधा 26,000 तक जाके रोका था। बीच में ऐसा कोई भी करेक्शन या फिर मेजर टाइम पीरियड नहीं आया था कि साइडवेज में ही फंसा हो, लेकिन उसके बाद से 26,000 के बाद से साइडवेज में है। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ है ना कि अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा क्योंकि प्रॉफिट आ गया है, डिविडेंड वगैरह आ गया है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि यार देखो, अगर मुझे इसने 100% रिटर्न स्टार्टिंग के 2 साल में दे दिए थे, और पिछले 2 साल में 0 रिटर्न भी हैं, और साल का ये मुझे अगर सिर्फ 19-20% रिटर्न भी दे रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। हम तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि हमें 12% भी ROI मिल जाए म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे 19% का ROI मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सेल नहीं करूँगा, मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ। और ये मैं जो स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना ट्रेडर्स, तो ये स्मॉल केस एक प्लेटफॉर्म ही है, आप इसको जाके लॉगिन वगैरह कर सकते हो, वेबसाइट ही है स्मॉल केस। और यहाँ पे आपको जो भी स्मॉल केस चाहिए, जैसे एक और मेरा डिविडेंड वाला है, दिखाता हूँ। देखो, ये डिविडेंड स्टार मॉडल्स था, अब ये है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, और इसके बाद टाटा हाउस भी है, वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, तो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है लगभग 4.5 लाख रुपए का। इसमें जो रिटर्न है 1,37,000, सिर्फ 30% का रिटर्न है, लगभग 3 से 4 सालों में सिर्फ 30%। मतलब XIRR आप देखो 8.70, लगभग 8 से 9%, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आई टोटली अंडरस्टैंड इट, बट दिस इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग।
कि आपका रिटर्न धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे वो कंपाउंड होता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिविडेंड्स अराउंड 33,000 के आसपास का डिविडेंड है। यहाँ परसिस्टेंट सिस्टम है, जो कि बहुत पहले मैंने बाय कर लिया था, बहुत जल्दी इसमें एंट्री मेरी हो गई थी, दैट इज़ वाई इसमें आपको 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिखाई देगा। और क्योंकि 2022 के आसपास बाइंग थी, अगर मैं शायद 2024 या 25 में बाय करता तो पोर्टफोलियो नेगेटिव में होता, बट स्टिल आई एम सिटिंग विथ मोर देन 240% रिटर्न्स। इसके बाद रेडिंगटन है, मारिको है। अब इसमें देखो ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो इसके 50% स्टॉक्स तो नेगेटिव हैं, जैसे इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एस्ट्रल है, एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स जैसे लार्ज कैप स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पिडिलाइट, रिलायंस, जो लोग ना आंख बंद करके इन स्टॉक को परचेज करना पसंद करते हैं, तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी कि ज़रूरी नहीं है इन लार्ज कैप स्टॉक्स पे आपको हर साल जो हम एक एवरेज एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना कि 12% का मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। मुझे 4 साल में एशियन पेंट्स में 17% का नेगेटिव रिटर्न मिला है, मुझे इन्फोसिस में 4 साल में 15% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हम बोलते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स तो बिकने ही हैं, इसमें 16% का नेगेटिव रिटर्न है 4 साल के अंदर। तो अगर आपके अंदर पेशेंस हो तभी यहाँ पे काम करिएगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे गए हैं उसकी वजह से, और इन पे वेटेज भी थोड़ा सा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वेटेज इन पे देखोगे जो लॉस वाले स्टॉक्स हैं इन पे काफ़ी कम है, और जो विनिंग स्टॉक्स जैसे परसिस्टेंट पे वेटेज और रेडिंगटन पे वेटेज ज़्यादा था, तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न आ गया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ टाटा, एक और जो स्मॉल केस है उस पर। दिस इज़ द थर्ड स्मॉल केस आई एम होल्डिंग राइट नाउ, और इसका नाम है हाउस ऑफ टाटा ट्रैकर। अब इसका पहले हाउस ऑफ टाटा नाम था, अभी थोड़ा ट्रैकर वगैरह और लगा दिया इन्होंने। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अराउंड 13,50,000, और इस पर आप देखोगे तो 7 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि अराउंड 52% है। ये भी वही 3-4 साल में है। इसमें भी जो डिविडेंड मिला है दैट इज़ अराउंड 84,000 रुपीज़, और इसमें जो XIRR है दैट इज़ 12.8%। मतलब सबसे सेफ अगर कंपनीज स्टॉक्स हमारे इंडिया में किसी को माना जाता है तो वो टाटा के स्टॉक्स को ही माना जाता है। टाटा मोटर्स ले लो, टाटा केमिकल्स ले लो, टाइटन, टाटा स्टील, वोल्टास, इन्हीं को माना जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें 1-2 ऐसे स्टॉक निकले जिन्होंने पूरे पोर्टफोलियो की वाट लगा के रखी है। आप ध्यान से देखो, टाटा केमिकल्स में पिछले 3 से 4 साल में 40% नेगेटिव है ये स्टॉक, 40% नेगेटिव है। और इसके बाद TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 18% डाउन है, और पिछले 3 साल से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, कोई भी रिटर्न नहीं मुझे मिला। 10% तो छोड़ो, 1% रिटर्न भी नहीं आया, उल्टा 18% नेगेटिव है। लेकिन इसमें कुछ विनिंग, जैसे ट्रेंड है, जूडियो वाला जो स्टॉक है, तो इसकी अब न्यू बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइजीज ओपन होती जा रही हैं, तो इसका एक अलग चीज़ है। तो इसमें 200% के आसपास का रिटर्न है, टाइटन में 89 है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है या फिर जो स्मॉल केसेस में मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये पैसा वो पैसा है जो शायद मुझे नहीं पता कि कब मैं निकालूंगा, शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं कभी भी नहीं निकालने का प्लान करूंगा। मैं अगर 3-4 साल से इन्वेस्टेड हूँ तो मैं अगले 10-20 साल और आराम से इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। आई नो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि इससे अच्छा आप ये पैसा जो ऐसी कंपनीज़ हैं जिसका पोर्टफोलियो या बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है उनमें डाल सकते हो, बट ये बहुत सेफ हाउस है, ये बहुत सेफ ऐसी कंपनीज या बिजनेस मॉडल्स हैं, स्टॉक्स हैं, जो मुझे 3 साल में 4 साल में हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न है 10-15% का, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं और सेफ पैसा है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे साल का 12%, जो डिविडेंड एरोस्टोक्रेट था डिविडेंड स्टार्स करके, उसमें 19% का XIRR है, तो अगर मुझे 12% का, 19% का अगर साल का पैसिव वो मिल रहा है, अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है विदाउट एनी सिंगल एफर्ट, तो मुझे कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं एज अ स्विंग ट्रेडर, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूं कि मैं उस पर मंथ का 3-4%, 5% रिटर्न्स कैसे बना सकता हूं, और कैसे मैं साल के एंड पे उसमें 30% या 25-30% टारगेट कर सकता हूं। आप ध्यान से देखो कि जब मैं बहुत एफर्ट्स, बहुत एनालिसिस कर रहा हूं, तब जाके मैं साल का 30% एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं, और यहाँ पे 12-13% मुझे विदाउट एनी सिंगल एफर्ट मिल रहा है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है जो बिल्कुल सेफ है, जो मुझे
मुझे डिविडेंड की इनकम भी एक साइड इनकम दे रहा है, और स्टॉक्स धीरे धीरे रिटर्न बना के आगे जाके कंपाउंड होते जाएंगे। और ऑल्सो ट्रेडर्स, अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है, जैसे ये तो हमारा ना स्मॉल केसेस हैं, ये डायरेक्टली स्मॉल केसेस हैं, बट हम जैसे हमारा और पोर्टफोलियो है तो जिसमें हम इंडिविजुअली स्टॉक पिक करते हैं हमारे एनालिसिस के बेस पे कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो उसकी बैलेंस शीट कैसे रीड करना है, कौन सा स्टॉक है, कौन सी कंपनी है जो आगे 5 सालों में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, या फिर अगले 5-10 साल में उसका रुतबा रहेगा, बोला जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगी। जैसे आज के टाइम पे सोलर ले लो, आप एआई ले लो, एनर्जी ले लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ले लो, बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड है, वाटर से रिलेटेड है तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आगे 5 सालों में इनकी डिमांड कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको सीखना है कि कैसे बैलेंस शीट रीड करते हैं, कैसे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को फिल्टर आउट करते हैं, सारी चीज़ें, तो हम 15 अगस्त से क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली क्या रहने वाला है कि हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की क्लासेस रखेंगे। तो इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे स्टॉक्स को पिक किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे रीड की जाती है, सारी चीज़ें समझेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग भी सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे स्टॉक्स को पिक करते हैं, शॉर्ट टर्म में उनको कैसे बाय सेल करते हैं, कैसे उन पे हम कैपिटल डिप्लॉय करके क्या प्रॉफिट एंड लॉस रखना है, सारी चीज़ें डिटेल में सीखने वाले हैं। 21 दिन की लाइव जूम पर क्लासेस है, तो इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ अ पोर्टफोलियो विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, जस्ट बिकॉज कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो अगले 2 साल 5 सालों में डबल हो जाए या फिर 2-3 गुना हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। होता क्या है, जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला हैं, अब उनके पोर्टफोलियो में भी हम सभी यही जानते हैं कि टाइटन उन्होंने लिया था, क्राइसिल लिया था, 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं उनके जो फेमस स्टॉक्स हैं। आप सभी जानते हो कि इन्होंने टाइटन में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए, बट उनके ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी थे जो लगभग ज़ीरो हो गए या फिर जो कभी रिटर्न दे ही नहीं पाए। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक्स का, तो उसमें से 2-3 विनर स्टॉक्स होते हैं, बाकी 7-8 में से क्या होगा, आधे साइडवेज में रहेंगे, कोई 10-20% ऊपर है, कोई ज़ीरो हो गया, ऐसे स्टॉक्स होती है। हमें क्या लगता है कि हमें 10 के 10 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे और वो 10 के 10 स्टॉक 10 गुना हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपके 10 घोड़े आपके रेस में जा रहे हैं तो उसमें से 2-3 ही हैं जो बहुत जल्दी आगे जाएंगे और जीतेंगे रेस को, बाकी 7 परफॉर्म नहीं करेंगे। और यही पोर्टफोलियो में आप एग्जांपल से समझते हो कि ट्रेंड 200% रिटर्न, टाइटन 89% रिटर्न, सिर्फ इन दोनों स्टॉक की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे हर साल 12-13% का रिटर्न बन रहा है, जबकि नेगेटिव भी है। टाटा केमिकल्स 30% डाउन है, लाओ पाला था लास्ट पोर्टफोलियो में, उसमें वो 46% डाउन है। एशियन पेंट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट सेक्टर से हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब ये लार्ज कैप स्टॉक्स डाउन है, लेकिन उसमें यही चीज़ है कि 10 स्टॉक लोगे, 2-3 अच्छा परफॉर्म करेंगे, 7-8 नहीं करेंगे। और यही चीज़ स्विंग ट्रेडिंग में भी होती है कि जब आप 10 स्विंग ट्रेड लेते हो तो 7-8 स्विंग ट्रेड परफॉर्म करते हैं, 2-3 नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ना बैलेंस चीज़ें होती हैं, और डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा सीखोगे। और आई गेस अगर आप ऐसा ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, ईटीएफ्स वगैरह में, तो आई थिंक ट्राई टू इन्वेस्ट अ सिंगल अमाउंट, एटलीस्ट छोटे छोटे अमाउंट से आप धीरे धीरे मंथली एसआईपीज को स्टार्ट करो, और एक छोटा छोटा अमाउंट ट्राई करो कि आप इन्वेस्ट करो फॉर द लॉन्ग टर्म। आई नो काफ़ी लोगों को लगेगा यार अभी का तो देख लें, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी यहाँ पे पैसे नहीं हैं, आप बात कर रहे हो अगले 5 साल की, बस 200-500 रुपये, 1000 रुपये महीने डालने में किसी की जेब पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। सो आई हैव शेयर्ड माई स्मॉल केसेस पोर्टफोलियो विथ फुल ट्रांसपेरेंसी विथ यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नो कि बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अपनी होल्डिंग्स पोजीशंस वगैरह यूट्यूब पे आके दिखाते हैं, कोई भी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, बट आई एम कीपिंग द प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी कि भाई आप ये सब चीज़ें भी जानो कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा हमेशा टारगेट ही हिट होता है या फिर हमेशा हमारे स्टॉक्स विनिंग स्टॉक्स ही होते हैं, वो लॉस में भी कई बार हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रेडर्स, दिस इज़ आवर स्टॉक्स ट्रेडर इंस्टीट्यूट चैनल जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे हमारी डेली स्ट्रीमिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीमिंग होती है। कार्तिकेय कंडक्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम 9 AM to 3 PM, और शाम को भी 1 से 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग होती है जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात की जाती है और कमोडिटीज़ की बात की जाती है। तो अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर हो तो इस चैनल को ज़रूर चेकआउट करिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।